हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेज पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज के हम इस क्लास में प्रोबेबिलिटी क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 3 को हम कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक के कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके पहले जो दोनों एक्सरसाइज है वो भी अपलोड किया हुआ है और एक एक क्वेश्चन करके मैंने सॉल्व कराया हुआ है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व कराया हुआ है। आप उस वीडियो को भी जा करके ज़रूर देखें। तो आइए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला हुआ है। देखो क्या कहता है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। भाई 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाल दिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग बोथ रेड कार्ड। तो एक बात बताओ, पी रेड बताना है, मतलब बोथ रेड बताना है ना। बोथ रेड, बोथ रेड। तो एक बात बताओ, रेड कार्ड होते कितने हैं? 26। तो भाई रेड में से रेड को सेलेक्ट करोगे तो क्या केस बनेगा? बना लोगे 26C2 डिवाइडेड बाई 52C2। तो 26 फैक्टोरियल अपॉन में 26 माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 52 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से 26 फैक्टोरियल को लिखो एज इट इज़। 26 में से 2 को माइनस करोगे 24 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल को एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 50 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करिए वापस से। 26 को लिखो 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 को ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो इससे ये गया, इससे ये गया और यहाँ से गया ये 13 पे। तो इसको एक बार और साइड करते हैं भैया। देखो इसको कैंसिल करो, 26 पे चला जाएगा। तो ऊपर से बचा 13 इंटू 25, 13 इंटू 25 अपॉन, नीचे से बचा 26 इंटू 51 इंटू 51। तो ये चला जाएगा 2 पे। तो आंसर आ गया 25 बटे में 102। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आओ जी, देखो इसका सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है। 2 रेड पिक्चर, रेड पिक्चर। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कार्ड को भी बहुत डिटेल में समझाया था। तो पिक्चर कार्ड होते कितने? 12। और 12 में से 6 पिक्चर कार्ड जो होता है वो रेड होता है, 6 ब्लैक होता है। तो 6 में से क्या करोगे? 2 रेड को सेलेक्ट करोगे तो 6C2 अपॉन में 52C2। तो देखो 6C2 को 6 फैक्टोरियल अपॉन, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 52 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़। और इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
और 2 फैक्टोरियल मत लिखो, 2 इंटू 1 लिखो। तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल 3 पे, और ये कैंसिल 26 पे। तो यहाँ से क्या बचा, 3 इंटू 5 अपॉन 26 इंटू 51। तो इसको कैंसिल करोगे तो चला जाएगा 17 पे। तो यहाँ क्या बचा, 5 अपॉन 26 इंटू 17। मल्टीप्लाई कर लो, 5 एज इट इज़, 17 इंटू 6 102, तो 2 आ जाएगा एज इट इज़, 10 चला गया कैरी, और 34 और 10 44। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, आप नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इन अ लॉटरी अ पर्सन चूज 6 डिफरेंट नंबर रैंडम फ्रॉम 1 to 6। ओके जी। इफ़ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड। मतलब कहने का ये है कि जो 6 नंबर उसने सेलेक्ट किया है ना, वो बिल्कुल मैच हो गया, वो जीत गया वो। समझ में बात आई। अब कहता है फिक्स बाय द लॉटरी कमेटी। ओके, ही विन द प्राइज, वो प्राइज जीत गया। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। तो देखो, इफ़ ही विन द प्राइज, जब वो जीत जाएगा तो 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स हैं, तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो फेवरेबल केस हो गया। तो विनिंग की निकालना है, मतलब PW निकालना है। तो फेवरेबल केस क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई टोटल फेवरेबल केस तो 20 लॉटरी है, तो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15। अब इसको सॉल्व करो, 5 से चला जाएगा 4 पे, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 6 जा 18 चला गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये चला जाएगा, 2 चला जाएगा 8 पे, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 38760। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए। देखो, आउट ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज देयर आर 4 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। भाई इसके अंदर जो है वो क्या दिया हुआ है, 4 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है जी। अ टीम ऑफ द 4 स्टूडेंट इज़ टू बी सेलेक्टेड, अ क्विज़ प्रोग्राम। भाई टोटल 4 लोगों को सेलेक्ट करना है क्विज़ प्रोग्राम के लिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर बॉयज़ एंड 2 आर गर्ल्स। 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स सेलेक्ट होनी चाहिए। तो देखो भाई, बॉयज़ में से बॉयज़ को सेलेक्ट करोगे तो 4C2, और गर्ल्स में से गर्ल्स को सेलेक्ट करोगे तो 5C2, टोटल है 9C4। तो क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 9C4, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल को लिखो एज इट इज़ अपॉन 4 में से 2 को माइनस करोगे 2 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में, पहले इंटू कर देते हैं, 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये अपॉन चला गया। अब यहाँ से क्या बचा, 9 फैक्टोरियल अपॉन
5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करो तो 4 फैक्टोरियल को ले जाओ 2 तक, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 को 3 तक ओपन करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल लिखो एज इट इज़ इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें थोड़ा सा ब्रेक करो इसको, थोड़ा देखो तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 2 से कैंसिल ये, और 2 से कैंसिल ये। अब यहाँ से क्या कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल, और 4 टू जा 8 से 8 कैंसिल, 3 3 जा 9 कैंसिल, 9 कैंसिल। तो अब यहाँ से क्या बचा देखो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 इंटू 6, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से ही कैंसिल हो गया 3 पे, तो आंसर कितना आ गया 10/21। यही होगा स्टूडेंट आंसर इसका। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है क्या यहाँ से, कह रहा है कि अ हाउस वाइफ बाइज अ डजन एग ऑफ द विच 2 आर टर्न आउट रोटन। भाई एक डजन में कितने एग होते हैं, 12। तो 12 एग में से जो 10 एग हैं वो तो गुड हैं, और बाकी के जो 2 एग हैं वो क्या है, रॉटन। कहता है शी चूजेज 4 एग टू आई स्क्रैम्बल फॉर ए ब्रेकफास्ट। 4 एग को सेलेक्ट करती है वो। फाइंड द चांस दैट शी चूजेज ऑल द गुड एग। भाई चारों के चारों गुड एग होने चाहिए। तो देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ से करोगे, जब 4 के 4 गुड होंगे तो 10C4 डिवाइडेड बाई 12C4 आएगा, है ना, इज इक्वल टू P गुड। समझ में आई बात। तो P गुड इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 में से 4 को माइनस किया 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 10 को 6 तक ले जाओ तो 10 इंटू 9 इंटू 8, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 को ले जाओ 8 तक, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल एज इट इज़, 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो होना क्या है, 6 से तो ये 6 कैंसिल हो गया, और ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अब क्या बचा देखो, 4 टू जा 8 से 8 कैंसिल हो गया, और ये 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया। समझ गए। अब यहाँ से 4 3 जा 12 कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये 5 आ गया। तो अब यहाँ से क्या बचा देखो, यहाँ से क्या बचा,
एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। देखो अब क्या बचा, यहाँ से 10 × 3 × 7, 10 × 3 × 7 डिवाइडेड बाई, और यहाँ से 11 × 5 × 9, 11 × 5 × 9, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो कितना आ गया 14/33। चेक कर लेता हूँ आंसर। ठीक है जी, आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, कह रहा है क्या कि 3 गुड एंड 1 बैड एग। जब 3 गुड एग होगा तो इसका मतलब क्या है 10C3। ये है स्टूडेंट सेकंड पार्ट, 10C3 10C3 इंटू 2C1 डिवाइडेड बाई 12C4। अब 10C3 को सॉल्व करोगे तो मैं देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 में से 3 को माइनस करोगे तो 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ 2 फैक्टोरियल माइनस 1 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल एज इट इज़। और 12C4 को क्या लिखोगे, 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 10 को ले जाओ 7 तक, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, और ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल है तो 7 फैक्टोरियल को रखो एज इट इज़, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल को ले जाओ 8 तक, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको भी स्टूडेंट इसी फैक्टोरियल में लिख दो, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी इसी फैक्टोरियल में लिखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ से कुछ वैल्यू जो है ना वो कैंसिल होगा। क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो रहा है, देखो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल आएगा। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 3 3 जा 9 आ गया, और 4 3 जा 12, और ये 12 कैंसिल, और ये 2 5 जा ये कैंसिल। अब यहाँ से क्या बचा, 10 इंटू 3 इंटू 8, तो 10 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 5 इंटू 9, 11 इंटू 5 इंटू 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो 8 2 जा 16/33, 16/33। तो ये क्या है सेकंड पार्ट का आंसर। अब आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो क्या बोला हुआ है इसका थर्ड पार्ट, कह रहा है कि 2 गुड एंड 2 बैड। जब 2 गुड और 2 बैड होगा तो क्या होगा, 10C2 इंटू 2C2 2C2 डिवाइडेड बाई 12C और 4। तो 10C2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 10 फैक्टोरियल को लिखोगे एज इट इज़, और ये स्टूडेंट है अपना थर्ड पार्ट, 10 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 10 में से 2 को माइनस करोगे 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12C4। तो देखिए 12C4 ना यहाँ पे भी था, तो एक काम करते हैं, यहाँ से क्या जाएगा 12, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस करोगे तो 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू, अब देखो 10 फैक्टोरियल को 8 तक ले जाओ, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल को लिखो एज इट इज़ इंटू 2 फैक्टोरियल,
और 2 फैक्टोरियल को लिखो 2 इंटू 1, फिर इंटू, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ तो 1 ही बचेगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आया 12, तो इसको लिखो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको कैंसिल करो भाई, अब इसको कैंसिल करो, देखो अब इसको करिए कैंसिल। देखो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल गया, 2 से गया ये 5 पे, और इधर से 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 चला गया, और 2 5 जा 10 चला गया, है ना। तो मैं देखिए इसके आंसर को ना यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई, और यहाँ क्या बचा 11 इंटू 5 इंटू 9, 11 इंटू 5 इंटू 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/11। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट क्या बोला हुआ है भाई, फोर्थ पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, कह रहा है क्या, एटलीस्ट 1 बैड एग, जब कम से कम एक बैड एग होगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर 2C1, बाकी का जो बचा हुआ 3 एग होगा वो गुड होगा, तो इनटू गुड कितने हैं 10C3 डिवाइडेड बाई 12C4, ये स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है इसका। फिर यहाँ पे प्लस, एटलीस्ट वर्ड यूज किया हुआ है तो दोनों बैड एग हो सकता है, तो 2C2 इंटू 10C2 डिवाइडेड बाई 12C4, है ना। देखो अब करोगे क्या, यहाँ से हमने 2C2 इंटू 2C2 हमने ये कैलकुलेट किया तो क्या आया 1/11 आया, तो इसकी जगह पे तो आप 1/11 लिख दोगे। फिर क्या है 2C1 और 10C3, देखो 2C1 और 10C3 का कैलकुलेशन ये आया, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख दोगे, मतलब इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया 16/33 प्लस, और जब हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो कितना आया 1/11, 1/11 इज इक्वल टू 11 आएगा, 11 इज इक्वल टू, इधर से 33 ले लो एलसीएम, तो क्या आएगा 16 प्लस 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 19/33, 19/33। तो ये था स्टूडेंट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा हुआ है उसने। कहता है क्या कि इन अ रिले रेस देर आर 6 टीम ABCDEF, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ABCD फिनिश फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब स्टूडेंट इसके अंदर ये है ना, अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ABCD आर फर्स्ट 4 टू फिनिश, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, एजूम दैट ऑल फिनिशिंग ऑर्डर्स आर इक्वली लाइकली। देखिए एक बात बताइए, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो ये जो है ना, ये टोटल 6 लोग हैं, ABCDE और F। तो मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है कि भाई 4 लोग जो हैं ABCD हैं उनका फिक्स पोजीशन है भाई, फर्स्ट यानी फर्स्ट बंदा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे गया, मतलब A फर्स्ट पोजीशन पे, B सेकंड पे, C थर्ड पे और D फोर्थ पे, तो उनका विनिंग तो फिक्स है ना, बिल्कुल विनिंग फिक्स है। जब विनिंग उनका फिक्स है तो मुझे एक बात बताइए, ये 1 1 1 1 1 आ जाएगा क्योंकि उनका पोजीशन फिक्स है। बाकी बचे 2 लोग, कौन सा, E और F बचा, तो E और F में कोई भी फिफ्थ या सिक्स्थ आ सकता है, या तो ये फिफ्थ आ जाएगा, या ये सिक्स्थ आ जाएगा, या ये सिक्स्थ आएगा, या ये फिफ्थ आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसलिए बाकी के 2 लोगों के लिए हम क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल अप्लाई कर लेंगे, है ना। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, PE इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टोटल कितने लोग हैं 6 लोग हैं। तो वापस से
2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखूँगा डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। भाई कुछ गलत हो रहा है बार बार। 5 के बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 5 जा 30, 30 इंटू 12 360 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/360। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पे कहता है कि भाई पहले जो 4 लोग हैं ना ABCD, वो किसी भी ऑर्डर में जीत सकते हैं, कोई ऑर्डर उनका फिक्स नहीं है। A फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है, फोर्थ पोजीशन पे भी आ सकता है, B फर्स्ट पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है। तो पहले 4 लोगों के लिए 1 2 3 4 लोगों के लिए जो है कितने फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल होगा, है ना। तो पहले 4 लोगों के लिए कितने फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल होगा। और बाकी के बचे 2 लोग, तो 2 लोग भी कोई भी पोजीशन जीत सकते हैं 2 फैक्टोरियल के हिसाब से। और टोटल जो है वो कितना है, 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है। तो इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। उसके बाद बस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो इसका आंसर आ गया 1/15। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 3 जो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने एक एक क्वेश्चन करके बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको सॉल्व करवा दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।